हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जब से रिजल्ट आया है तब से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट बीपीएससी द्वारा जारी नहीं किया गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या वो इस परीक्षा को पास ही नहीं किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो पास किए हुए अभ्यर्थी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि गलत अभ्यर्थी पास कर गए हैं या अभ्यर्थी को गलत तरीके से पास करा दिया गया है। इसी तरह के विषय को लेकर के कुछ अभ्यर्थी बीपीएससी दफ्तर में पहुंचते हैं और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से इसी प्रकार की बातों को जानने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आखिर कौन सी बात और किस प्रकार की बातें पूछी जाती है। बीपीएससी के दफ्तर में जाकर कुछ अभ्यर्थी ये कहते हैं कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको बीपीएससी की परीक्षा में क्वालिफाइड घोषित किया गया है, लेकिन रियल में वो फर्जी हैं। ये बातें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा बीपीएससी के दफ्तर में कही जाती है, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन जी के द्वारा जब इस बात को संज्ञान में लिया जाता है कि आखिर अभ्यर्थी किस आधार पर कह रहे हैं कि कुछ फर्जी अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं या फर्जी अभ्यर्थी को पास करा दिया गया है, तो उस संबंध में अभ्यर्थियों का तर्क ये था कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एस्टेट 2019 का फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके और बीपीएससी परीक्षा में बैठे हैं और परीक्षा को पास भी किए हैं, काउंसलिंग भी करा लिए हैं। इसी को लेकर के अभ्यर्थी पीछे पड़े हुए थे कि आखिर जब एस्टेट की परीक्षा में केवल बिहार के अभ्यर्थियों को शामिल कराना था, फिर ये बाहरी अभ्यर्थी इसमें कैसे शामिल हो गए। देखिए क्या बोला गया है, एस्टेट 2019 केवल बिहार के अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट 2019 बिहार से बाहर के, यानी बिहार से बाहर के अभ्यर्थी स्टेट 2019 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। फिर बाहरी अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा में कैसे बैठ गए और कैसे बीपीएससी परीक्षा को पास कर गए। तो इस संबंध में बीपीएससी दफ्तर से कहा गया कि जो विज्ञापन निकला हुआ था स्टेट 2019 में, उस विज्ञापन में कौन सी बात कही गई थी और कौन सी बात नहीं कही गई थी। तो उस विज्ञापन में कहा गया था कि वैसे सभी अभ्यर्थी जो बिहार के निवासी हों वे स्टेट 2019 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ना कि ये कहा गया था कि बिहार के अस्थायी निवासी हों, यानी कि अस्थायी निवासी नहीं कहा गया था, केवल बिहार का निवासी कहा गया था। अब बिहार के निवासी का मतलब ये हुआ कि कोई भी बिहार का नागरिक है वो भारत के किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, लेकिन उनके पास जो दस्तावेज होगा वह दस्तावेज कहाँ का होगा, बिहार का होगा। यही तर्क जो है बीपीएससी के दफ्तर से दिया गया है। बिहार का निवासी होना चाहिए तो वह अभ्यर्थी बिहार में भी रह सकता है या बिहार से बाहर भी रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फर्जी अभ्यर्थियों के बारे में बातें कही जा रही है वो बिहार से बाहर रहकर भी बिहार के निवासी होने का प्रमाण दिए हुए हैं, जिसको लेकर के उनको फर्जी नहीं बल्कि सही अभ्यर्थी घोषित किया गया है और बीपीएससी की परीक्षा में बैठने दिया गया है और रिजल्ट भी जारी किया गया है और काउंसलिंग के बाद की प्रक्रिया में भी शामिल कराया गया है। जब इस तरह की बातें बीपीएससी दफ्तर में पूछने वाले अभ्यर्थी सुनते हैं तो वह आसानी से वहां से निकल जाते हैं। ये बातें जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक्स पर दी गई है।